तो भैया ओडिसी का ट्रेलर आ चुका है जिसके अंदर अपन को क्रिस्टोफर नोलन ने ये बहुत अच्छी तरीके से बता दिया कि ये कोई नॉर्मल ग्रीक माइथोलॉजी की मूवी नहीं होने वाली है। इसके अंदर अपन को भर भर के ग्रीक गॉड्स, ग्रीक मॉन्स्टर और साथ में एक ट्रोजन वॉर दिखाई जाएगी जो कि ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर बहुत ही ब्रूटल वॉर कही जाती है। और जैसा कि तुम ट्रेलर में देख सकते हो इसके अंदर भर भर के रियलिज्म डाला गया है जिसके लिए क्रिस्टोफर नोलन जाने जाते हैं। तो यानी कि इस मूवी के अंदर होने वाले वो ब्रूटल सीन्स को भी रियलिज्म के अंदर दिखाएंगे क्योंकि ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर बहुत ही तगड़ा वाला ब्रूटलिज्म दिखाया जाता है, खासकर वो ट्रोजन वॉर वाला और साथ में जो भैया साइक्लोप्स लपेट रहा था ओडिसियस के आदमियों को वो वाला सीन। और अगर उन्होंने वो चीज कर दी फिर तो मजा ही अलग हो जाएगा। लेकिन अपन इस वीडियो के अंदर पूरी की पूरी ओडिसी मूवी की स्टोरी की बात करने वाले, वो भी फुल यानी कि ओडिसियस के ट्रोजन वॉर से जाने से लेकर उसकी घर वापसी तक की, क्योंकि ये पूरी की पूरी मूवी ग्रीक माइथोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। और ग्रीक माइथोलॉजी विकिपीडिया के पास पड़ी हुई है, लेकिन वहां पर जाके तुम पढ़ना ही नहीं चाहते हो तो तुम्हारा भाई बताएगा आज तुम्हें। तो बिना किसी देरी के अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भैया ये पूरा का पूरा मामला जब स्टार्ट होता है, जब भैया ट्रोजन वॉर स्टार्ट होती है। तुम ये सोच रहे हो कि भैया ये वॉर ही क्यों स्टार्ट हुई थी, तो भैया ये एक औरत के चक्कर में स्टार्ट हुई थी। तो भैया जो अपना ट्रोय का किंग था यानी कि किंग पेरिस था, उसने ये सुन रखा था कि स्पार्टन किंग मेलेनिस की जो पत्नी हेलेन है वो दुनिया की सबसे सुंदर औरत है। और जैसे ही उसने ये बात सुनी वो हेलेन को भगा के ट्रोय में लेके आ गया। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर, यानी कि एक स्पार्टन किंग की पत्नी को भगा के ले आया ये। इसके बाद मेलेनिस ने पूरी की पूरी स्पार्टन आर्मी को इकट्ठा करा और साथ में जितने भी राजा थे उन सब से मदद मांगी। इसके अंदर अपना ओडिसियस भी था और ओडिसियस को लेने का मेन ये कारण था कि भैया वो वॉर स्ट्रेटेजी बनाने के अंदर ग्रेटेस्ट था और साथ में उसकी इंटेलिजेंस भी बहुत ही ज्यादा थी। जब ये ट्रोय की कंट्री में घुसे भी थे वो भी ओडिसियस का आइडिया था। वो जो ट्रोजन हॉर्स नहीं था जो अंदर से पूरी तरीके से खाली था, उसके अंदर सैनिक भरे हुए थे, वो ओडिसियस का आइडिया था। इस सीन के अंदर जो तुम्हें ये काले हेलमेट वाला बहुत समय से दिखाई देने वाला कैरेक्टर है, ये मेलेनिस का भाई है एगमनॉन। और जब ओडिसियस और साथ में एगमनॉन सारे के सारे अंदर घुस जाते तो ये लिटरली ट्रोय की कंट्री को डिस्ट्रॉय किया, पूरा का पूरा राख कर देते हैं। और जो ये पूरी की पूरी वॉर थी ये 10 साल तक चली थी। 10 साल के बाद ये जंग जीत जाते हैं और ये अपने अपने घर लौट जाते हैं। लेकिन जो ओडिसियस का शिप होता है और उसके साथ में जो 12 जहाज और होते हैं वो तूफान के कारण अपना रास्ता भूल जाते हैं और एक दूसरे आइलैंड पे पहुंच जाते हैं। और फिर वो एक अंधेरी गुफा के अंदर जाते हैं जहां पर उनका इंतजार साइक्लोप्स कर रहा रहता है। यानी कि ये पूरा का पूरा आइलैंड साइक्लोप्स का था, जिसके बाद साइक्लोप्स ओडिसियस के थोड़े बहुत आदमियों को खा जाता है। और फिर इसके बाद ओडिसियस और साइक्लोप्स बात करते हैं। ओडिसियस से साइक्लोप्स ये पूछता है कि भैया तुम कौन हो। अपना ओडिसियस ये जवाब देता है कि नोबडी, यानी कि कोई नहीं। और इसका मतलब तुम्हें आगे समझ आएगा। इसके बाद ओडिसियस साइक्लोप्स को वाइन के बैरल पे बैरल पिला देता है ताकि वो सो जाए। और जैसे ही साइक्लोप्स सो जाता है तो वो उसके पास लकड़ियों को रख देता है और साथ में उसकी आंख भी फोड़ देता है और उसके बाद वो वाइन में आग लगा देता है। और अब तुम इसका मजेदार पार्ट सुनो। जैसे ही साइक्लोप्स चिल्लाता है तो बाकी साइक्लोप्स उससे आके पूछते हैं कि भैया तुझे हुआ क्या है। तो वो ये कहता है कि नोबडी ने मुझे ब्लाइंड कर दिया, यानी कि किसी ने मुझे ब्लाइंड नहीं किया है। तो बाकी साइक्लोप्स ये समझते हैं कि अब ये पागल हो चुका है। लेकिन जब ओडिसियस अपने साथियों के साथ में आइलैंड से स्केप कर रहा होता है तो भागम भाग में उसका नाम लीक हो जाता है और यही इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। इसके बाद ओडिसियस की पूरी जर्नी बदल जाएगी। जितने भी साइक्लोप्स होते हैं वो असल में ओसाइडन के बेटे होते हैं, यानी कि समुद्र के देवता के। वो अपने पप्पा जी से गुहार लगाते कि पप्पा जी ओडिसियस ने मेरी आंख फोड़ी है, अब आप इस साले की वाट लगा दो, इसको घर मत पहुंचने देना। और ओसाइडन ये काम विंड गॉड को दे देता है और विंड गॉड ओडिसियस से ये कहता है कि सारे के सारे विंड सेल्स खोल दो, मैं तुमको एथिका तक पहुंचा दूंगा। लेकिन ओडिसियस इस बात को जानता था कि ये कहीं और पहुंचा देगा, तो वो ऐसा नहीं करता है। लेकिन रात के अंदर जो उसके सैनिक होते हैं वो अपने सारे के सारे सेल खोल देते हैं, जिससे कि वो वापस से वहीं पहुंच जाते हैं जहां से कि वो आए थे। और एथिका पहले उनके सामने थी, अब बहुत दूर हो चुकी है। फिर क्या था, इसके बाद भी ओडिसियस आगे बढ़ता रहता है और वो एक ऐसे आइलैंड से गुजरता है जहां पर एक मैन ईटर ट्राइब रहती थी और वो ट्राइब ओडिसियस के 11 जहाजों को खत्म कर देती है, जिसके बाद ओडिसियस का एक जहाज बचता है। इसी तरह अपन को एथिका में दिखाया जाता है कि ओडिसियस का एथिका में ना होने के कारण वहां पर बहुत सारे लोग यानी कि शूटर्स आ चुके, वो भी 120, जिनका लीडर एंटिनियस है। ये सारे के सारे पेलेनोपा यानी कि ओडिसियस की पत्नी को फोर्स कर रहे कि वो उनसे शादी कर ले और ये कह दे कि भैया ओडिसियस मर चुका है। और दूसरी तरफ अपन को ओडिसियस का बेटा यानी कि टेलेमाकस दिखाया जाता है जो कि भैया अपने बाप को ढूंढने निकल चुका है और वो सारे के सारे स्पार्टन किंग से मिलने जा रहा है, पूछने जा रहा है कि मेरे पप्पा जी कहाँ पर है, क्योंकि जितने भी स्पार्टन किंग थे वो तो सारे के सारे घर लौट चुके हैं, लेकिन बस ओडिसियस ही नहीं पहुंचा है।
फिर इसके बाद अपन को ओडिसियस दिखाया जाता है जिससे कि मिलने हर्मिस आया है। वही गॉड ऑफ वॉर वाला जो कि तेज भागा करता था, वो वाला हर्मिस, और ये गॉड ऑफ मैसेंजर है। हर्मिस ओडिसियस को घर पहुंचने में उसकी हेल्प करता है और साथ में एक मोली नाम की चीज देता है, क्योंकि जब वो आगे बढ़ेगा तो उसका सामना सीरियस नाम की एक मैजिकल क्रिएचर से होगा, कि किसी भी इंसान को वश में करके उसे मार देती है या फिर अपने मैजिक के थ्रू उसे किसी जानवर में बदल देती है। ओडिसियस हर्मिस से उस चीज को ले लेता है और फिर उसके बाद आगे बढ़ता है। और जैसा कि हर्मिस ने कहा था, उसका सामना सीरियस से होता है जो कि उसके ज्यादातर आदमियों को डुबा के मार देती है और कुछ को अपना स्लेव बना के रख लेती है। लेकिन ओडिसियस के ऊपर हर्मिस की दी हुई मोली के कारण सीरियस के किसी भी मैजिक का असर ही नहीं होता है, जिसके बाद वो उसके सारे के सारे आदमियों को भी फ्री कर देती है। जिसके बाद ओडिसियस वहाँ पर 1 साल तक रहता है। और ओडिसियस जब वहाँ से जाने लगता है, जितने भी सीरियस होती है वो सारी की सारी ओडिसियस को गाइड करती है कि वो वेस्ट में जाए, वर्ल्ड के एज के पास में। ओडिसियस वैसे ही वेस्ट की ओर जाता है और वर्ल्ड की एज पे पहुंच जाता है। यहाँ पर वो जितने भी मरे हुए सोल्जर रहते हैं उनकी बलि दे देता है। जिसके बाद वो टेरिसियस नाम की एक स्पिरिट को समन करता है, जिससे कि वो आगे के लिए सलाह ले पाए। और वहाँ पर ओडिसियस को उसकी माँ की स्पिरिट भी मिलती है, जो कि उसको एथिका के अंदर अभी जो हो रही है वो सारी की सारी चीजों के बारे में बताती है, कि एथिका को हड़पने के लिए 120 सोलेटर्स आ चुके हैं, जो कि एथिका के अंदर पूरी तरीके से कब्जा जमा के बैठे हुए हैं। और वहाँ पर उसकी पत्नी की क्या हालत है, उसके बेटे की क्या हालत है और उसका राज्य कैसी हालत में, ओडिसियस की माँ उसे बताती है। और इन बातों को सुन के ओडिसियस और भी ज्यादा डेस्परेट हो जाता है घर वापस जाने के लिए। जिसके बाद ओडिसियस वापस से सीरियस के आइलैंड पे आता है। उसके बाद वो सीरियस आगे की जर्नी के लिए उसे अवेयर करती है। उसके बाद ओडिसियस अपने शिप लेके वापस से निकल जाता है। ओडिसियस निकलता है तो इस बार उसका सफर बहुत ही ज्यादा कठिन होता है, क्योंकि उसका सबसे पहला सामना साइरेंस से होता है, चार्बिडियस वर्लपूल से होता है, जो कि अपन को ट्रेलर के अंदर भी दिखाया था। और साथ में सकाइलस नाम की एक 6 हेड वाले सी मॉन्स्टर से भी होता है, जो कि उसके 6 आदमियों को निपटा देता है। और इन्हीं सारे खतरों से बचते बचाते ओडिसियस थ्रिनाकिया नाम की एक जगह पे पहुंचता है, जहाँ पर सारे के सारे सीरियस ने बोला था वहाँ के जीवों का शिकार अपन को नहीं करना है। लेकिन ओडिसियस के कुछ आदमी वहाँ के जीवों का शिकार कर डालते हैं। और ये पूरी की पूरी जगह होती है हीलियस की, यानी कि सन गॉड की होती है। और ये बात हीलियस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, तो वो ज्यूस के पास जाता है और उसे कहता है कि क्या आप ओडिसियस को पनिश करो। इसके बाद ज्यूस क्या करता है कि भैया जब ओडिसियस एक बड़े तूफान के अंदर फंसा हुआ रहता है, तो उसके शिप के ऊपर एक तगड़ी वाली बिजली गिरा देता है, कि उसका पूरा का पूरा जो एक शिप था वो भी अब खत्म हो चुका है और जितने भी आदमी थे वो सारे के सारे डूब के अब मर चुके हैं। और इस चीज के अंदर सिर्फ ओडिसियस ही बच पाता है। उसके बाद ओडिसियस बेकर एक ओगिगिया नाम के आइलैंड पे आता है, पर उसको कैलिप्सो मिलती है, जिसका कि ये पूरा का पूरा आइलैंड होता है। और जैसे ही पहली बार कैलिप्सो उसे देखती है तो उसे देखते ही ओडिसियस से प्यार हो जाता है, जिसके कारण वो उसे 7 साल तक उस आइलैंड पे रहने के लिए मजबूर कर देती है। इसके बाद एथेना ज्यूस से ये कहती है कि भैया उसको 7 साल हो चुके हैं, बहुत ज्यादा पनिश कर दिया तुमने उसको वहां से जाने दो। इसके बाद ज्यूस वापस से हर्मिस को भेजता है कैलिप्सो के पास कि भैया अब ओडिसियस को तू आजाद कर दे। जिसके बाद कैलिप्सो ओडिसियस को आजाद कर देती है और फिर से ओडिसियस अपनी शिप को लेकर घर पहुंचने की यात्रा में निकल जाता है। तभी फिर से ओडिसियस की किस्मत बड़ी बुरी है, उसकी शिप फिर से डूब जाती है और फिर से वो बेकर एक एशियन लोगों के राज्य में पहुंच जाता है। और जैसे ही ओडिसियस अपनी पूरी की पूरी कहानी वहाँ के लोगों को बताता तो वहाँ के लोगों का हार्ट टच हो जाता है। जिसके बाद वहाँ का राजा एल्किनस उसकी मदद करता है वापस से घर पहुंचने में। जब ओडिसियस रात को सो रहा होता है तो उसे एथिका के एक सीक्रेट हार्बर पर पहुंचा दिया जाता है, इससे कि वो घर वापस आ चुका है। इसके अंदर एथिना क्या करती है, ओडिसियस को एक बूढ़े भिखारी के रूप के अंदर बदल देती है, ताकि ओडिसियस ये देख सके कि भैया अब उसके राज्य की दशाएं कैसी है। साथ में अब वो ये भी देख सके कि अब उसके घर में और साथ में उसके लोगों में अब कौन कौन वफादार है। और जब अब पप्पा जी घर पहुंच चुके, बेटा भी पहुंच ही जाएगा, तो टेलेमाकस जो कि हर एक स्पार्टन किंग के पास हो आया था और पूछ रहा था कि मेरे पप्पा जी कहाँ हैं, अब यहाँ आ चुके हैं। और जब टेलेमाकस ओडिसियस से मिलता है तो वो उसे बिल्कुल पहचान ही नहीं पाता। जो उसके 2 लॉयल सर्वेंट होते वो भी उसको पहचान नहीं पाते। इसी बात का फायदा उठा के ओडिसियस इन सारे लोगों की लॉयल्टी चेक कर लेता और ये सब लोग पास हो जाते हैं। ओडिसियस ने पूरे के पूरे राज्य की स्थिति देख ली थी कि भैया सारे के सारे जो राज्यों को हड़पने वाले लोग थे वो आ चुके हैं, जिसके अंदर सबसे बड़ा वाला एंटरनेस है। अब ओडिसियस क्या करता है, जैसे तैसे पेलनोप तक ये खबर पहुंचवा देता है कि भैया राज्य के अंदर एक बूढ़ा आदमी है जो कि ये क्लेम कर रहा है कि जो उसका हस्बैंड ओडिसियस है कि 20 साल से घर वापस नहीं आया था, उसके पास कोई न्यूज है। और इस न्यूज को सुनते ही पेनेलोप ये कहती है कि भैया उस बूढ़े आदमी को लेके आओ, इसके पास मेरे हस्बैंड की खबर है। और फिर इसके बाद पेनेलोप और साथ में ओडिसियस पहली बार आपस में बातें करते, लेकिन पेनेलोप को ये पता नहीं रहता कि भैया ये जो बूढ़ा आदमी है यही ओडिसियस है। और साथ में जो उनकी जितनी भी थिंकिंग थी वो सारी की सारी मैच हो रही होती है। इसके बाद पेनेलोप एक कॉन्टेस्ट अनाउंस कर देती कि भैया ये रहा ओडिसियस का धनुष, इस धनुष की जो पत्यंचा चढ़ा देगा और साथ में इसका इस्तेमाल करके जो 20 कुल्हाड़ी भेज देगा उसके साथ में शादी कर लूंगी। कॉन्टेस्ट के अंदर जितने भी लोग होते हैं वो सारे के सारे
खड़े रह जाते क्योंकि कोई भी ओडिसियस के धनुष के ऊपर पत्यंचा यानी कि धागा चढ़ा नहीं पाता। पेनेलोप को भी ये पता था कि इसके ऊपर धागा सिर्फ ओडिसियस ही चढ़ा सकता है। फिर सारे के सारे जब फेल हो जाते इस काम के अंदर तो फिर आता है अपना ओडिसियस, एक बार में धनुष का धागा चढ़ा देता है, 12 कुल्हाड़ी एकदम मक्खन की तरह भेद देता है। इसके बाद वो अपना वेश उतारता है, पेनेलोप को बताता है कि मैं ओडिसियस हूँ। तो ओडिसियस इसके बाद करता है वो सबसे ज्यादा ब्रूटल था, क्योंकि जो 120 सोलेटर्स आए होते हैं जो कि राज्य पे कब्जा करना चाहते थे उन्हें वो जान से मार देता है, और ऐसे भी नहीं मारता, बहुत ही ब्रूटली मारता है। उनके साथ जो जितनी भी औरतें होती है वो उन्हें भी बहुत ही ब्रूटल तरीके से मारता है। ओडिसियस आखिरी में एंटेनियस को ढूंढ रहा होता है तो भैया वो उसको मिलता है डाइनिंग टेबल पर, जो कि उसी के गिलास से कुछ पी रहा होता है। और फिर इसके बाद ओडिसियस का पारा 7वें आसमान पर चले जाता है और वो उसे भी बहुत ही बेरहमी से मारता है। और क्योंकि ओडिसियस को 20 साल लग गए थे घर पहुंचने में और जितने भी सोलेटर्स थे इस दौरान उनने सारा का सारा स्टॉक लगभग खत्म कर दिया था। ओडियस टेलीमाकस को कहता है कि बेटा जितने भी आसपास के राज्य हैं उन सारे राज्यों से ये सारे के सारे स्टॉक की भरपाई करके लाओ। और टेलीमाकस ऐसे ही करता है, वो सारे के सारे जितने भी राज्य थे सबसे अपने स्टॉक की पूर्ति करता है, अपना पूरा का पूरा चार्म दिखाता है किंग होने का। लेकिन पेनेलोप को इसके ऊपर भी शक होता है ये कहीं कोई देवता या गॉड तो नहीं है, जिसके लिए वो ओडिसियस का टेस्ट लेती है। वो उसे कहती है कि जो उसके शादी के समय का बेड है वो उसे खसका के कहीं दूर कर दे, जिसके अंदर ओडिसियस ये कहता है कि भैया इस बेड को कभी खसकाया ही नहीं जा सकता क्योंकि ये बेड ओलिव ट्री से बना हुआ है, जिसके कारण इसे कोई भी खसका नहीं सकता। इसके बाद पेनेलोप को ये संतोष होता है कि हाँ ये मेरा ही पति है। और इसके बाद ये पूरी की पूरी ओडिसी की कहानी और ये पूरी की पूरी ओडिसियस की जर्नी खत्म हो जाती है। आई होप तुम्हें ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।